हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि यहाँ एक बार के लिए हम या तो लॉन्ग लेंगे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ हम सेल करेंगे और यहाँ तक का हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि यहाँ से डबल बॉटम के ये ऊपर निकल जाए। वही देखते हुए हमने यहाँ फर्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल पे सेल किया था और यहाँ आप देखोगे कि उसने ब्रेक डाउन किया। फिर वापस से ऑलमोस्ट यहाँ स्पाइक में हमारा टारगेट मिस हुआ, जो यहाँ हम दिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास से वापस गया, फिर वापस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आसपास आया। तो बेटर हमने यहाँ डिसीजन लिया था उसको एग्जिट कर दिया। और यहाँ देखोगे कि उसके बाद वापस से भी ये नीचे गिर रहा है। हो सकता है कि ये जो हमारा डिमांड जोन हमने मेंशन किया वहाँ तक के लिए गिर जाए। आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट वाला अगर हम रूल फॉलो करते तो आज हमको यहाँ 1 वर्सेस 2 मिल भी सकता है, लेकिन बेटर कि हम यहाँ 1 वर्सेस 1 के आसपास यहाँ स्पाइक में निकल गया। 1 वर्सेस 2 यहाँ हमको दिया लेकिन वो हमने मिस कर दिया था। अभी वापस 1 वर्सेस 1 पे आ रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ कल का लॉस था और आज में अभी मैं वापस दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि देखो अभी भी ये साइडवेज की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ से कभी भी इमीडिएटली ये निकलेगा तो उस तरफ यहाँ उस वक्त यहाँ ये डबल बॉटम बना रहा था, इसलिए फिर मैं निकल गया वापस से इसके लो के आसपास ही आया। तो हो सकता है कि भैया वापस से यहाँ उसने हैमर बना के रिजेक्शन लिया, वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास वो रिजेक्शन लेके अभी मार्केट यहाँ उसको वापस से पुश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ जो उसने रेंज बना के उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किए थे टेलीग्राम में लेवल, वहाँ तक के लिए ये जा सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जो हमने लेवल डिस्कस किया उस हिसाब से हमने यहाँ इसको ट्रेड किया और मॉर्निंग में हमारा व्यू भी इसने हमने यहाँ बना के रखा था। सो दैट्स इट फॉर डे। तभी मिलते हैं कल। ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 5 फरवरी और मॉर्निंग के 8:44 हुए हैं और हम मार्केट में जो आज के हमारे व्यू है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमारा व्यू था कि मार्केट एक बार के लिए नीचे आएगा और फिर ब्रॉडली हमारा व्यू था बाइंग का। लेकिन एक बार के लिए आप यहाँ देखोगे कि प्राइस एक्शन वो फॉलो किया उसने। एक उसने हाई से लो बनाया, बाउंस लिया, फिर एक नया लो बनाया और उसके बाद यहाँ ये गैप फिल करने के लिए आता, लेकिन यहाँ वो सबको सेलिंग में बिठा के फिर यहीं से एकदम से ओपन होते ही आया और 1 मिनट में मतलब यहाँ रुका ही नहीं, हमको पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं दिया और 1 वे ऊपर निकल गया और फिर यहाँ उसने कंसोलिडेशन किया कल। अभी आज भी यहाँ हमारा ऐसा ही व्यू है। एक बार के लिए देखोगे कि 30 पॉइंट के आसपास का मार्केट गैप डाउन यहाँ ओपन दिखा रहा है, तो इसी रेंज में कहीं ये ओपन होगा। एक बार प्री ओपन में भी देख लेंगे। लेकिन अगर ब्रॉडली अगेन हमारा यहाँ ऐसा ही व्यू है कि इसको अगर गैप फिल करना है तो वो गैप फिल करने के लिए यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन कल की तरह हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास से ये वापस से यहाँ से ऐसा ब्रॉडली यहाँ डबल बॉटम जैसा बना के यहाँ से ये बॉटम आउट हो जाएगा। तो यही हमारा ब्रॉडली व्यू है कि ये यहाँ तक शायद ना आए। या तो दो चीज़ होगी कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो या तो ओपन होते ही तुरंत ही ये ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि कल इसको यहाँ सेलर्स को ट्रैप करना था, उसको उसने कर दिया है। और या तो अगर ये नीचे आएगा तो अगेन ये जो रिबिन सपोर्ट है, यहाँ रिबिन रेजिस्टेंस था पहले हमारे पास, तो ये रिबिन रेजिस्टेंस के आसपास आएगा और यहीं से फिर कल की तरह वापस से हो सकता है एक बार सबको बिठा के वापस से ये ऊपर निकल जाए और या तो ये गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है। सो ब्रॉडली जो हमारा व्यू है वो बुलिश है। अभी देखना ये है कि ये यहाँ से बुलिश होता है कि यहाँ से कहाँ रिवर्सल मिलता है, क्योंकि कल हमने इस या स्विंग लो के आसपास मेरा व्यू था, मैंने तुरंत यहाँ रनिंग कैंडल में एंट्री बनाई और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने की बजाय वो और ज़्यादा डीप रिट्रेस हो गया, वो ज़्यादा बाउंस हुआ, तो उसने मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया। और आप अगर फर्स्ट कैंडल निकाल दो तो ये पूरे दिन की रेंज 100 पॉइंट्स थी। सो बहुत मुश्किल से अगर किसी ने यहाँ टॉप पे सेल या बाई किया होगा तो ही उसको 50+ पॉइंट मिले होंगे, क्योंकि मार्केट ही इतना साइडवेज हो गया था कि ये वहाँ प्रीमियम उतना बड़े नहीं हो गए। उस हिसाब से आज अगर मार्केट ओपन होकर नीचे जाता है तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। यहाँ एक सेल का सेट ट्रेड मिलेगा, यहाँ बाई का। अगर ओपन होते ही तुरंत निकल जाता है तो फिर सिर्फ बाई का ट्रेड मिलेगा। अगर ओपन होते ही कल की तरह यहाँ आके यहाँ तुरंत ही गिर जाए तो यहाँ तो अपने एंट्री बनाने का मौका नहीं देंगे कल की तरह, फिर यहाँ थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हो सकता है कि ये देखें कि कौन सा तरफ पोजीशन ज़्यादा बन रही है। अगर ज़्यादा लॉन्ग होगी तो एक बार के लिए नीचे आ जाएगा, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा और हो सकता है कि तुरंत ही यहाँ कल की तरफ इमीडिएटली बाइंग आ जाए। मेरा अगेन कल की तरफ व्यू है कि अगर यहाँ कहीं मिलता है
तो मैं वेट करूँगा। यहाँ डीप रिट्रेस की जगह में अगेन यही आज रिविंग जो सपोर्ट है उसके आसपास कल की तरह वेट करूँगा। कल मेरा व्यू था लेकिन मैंने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं बनाई, ये बाउंस हो गया। तो आज मैं वेट करूँगा, अगर यहाँ हमको मिलता है एक बार ये उसमें आए, फिर कुछ 5-10 मिनट यहाँ कंसोलिडेशन करे और कुछ रिवर्सल 1-2 स्टिक कैंडल स्टिक यहाँ पैटर्न दिखे, तो फिर मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ बाई करने में। और हो सकता है कि यहाँ एक अच्छा सा हाई करके जो प्रीवियस स्विंग आई है उसको आज कल में ये इसके ऊपर निकल जाए। सो लेट्स सी, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। और अगर ओपन होते ही यहाँ वापस से जाता है, यहाँ थोड़ा सा वेट करके फिर नीचे आता है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौन सी डायरेक्शन में जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर नीचे आके ऊपर जाता है तो 3 व्यू है हमारे, लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है यहाँ तक तो हमारा एक ही व्यू है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर लॉन्ग का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं ओपन होकर सस्टेन करता है तो फिर मेरा यहाँ सेल का व्यू है। सो थोड़ा सा अगेन ट्रिकी मार्केट तो आज भी है। CPR वाइज देखोगे तो हमारे पास लोअर वैल्यू CPR है और यहाँ इस जोन पे CPR के नीचे है। हालांकि आज भी हमारे पास वाइट CPR है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो देखते हैं इस जोन में कहीं ओपन होके इसके नीचे ही रहता है तो एक बार के लिए नीचे आएगा। फिर यहाँ जैसे हमने लेवल डिफाइन की है वैसे यहाँ कहीं से बाइंग आएगी तो उसमें हम बाइंग में जाएंगे। लेकिन अगर ओपन होते ही यहाँ से सीधा ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हालांकि हमारे पास कल का वर्जिन CPR है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा एक मोमेंटम हमको डायरेक्शनल यहाँ मिले 10 बजे के बाद। तो देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होता है। ओपन सेटल हो गया है और यहाँ बीच में ही यहाँ मार्केट ओपन रह रहा था, जितना वो दिखा रहा था 20 पॉइंट के आसपास वो सेटल हुआ है। सो अगेन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मार्केट ओपन होते ही क्या करता है वो देखते हैं कि एक बार के लिए नीचे से ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर निकलता है। अगर ओपन होते ही ऊपर निकल जाता है तो भी देखते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेक डाउन करके तो डायरेक्ट ही बाइंग में पोजीशन बनाने का व्यू हमारा हो जाएगा। एक बार के लिए इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, जो मल्टीपल स्विंग्स है, यहाँ इस ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ CPR सेंट्रल पिवोट रेंज है, उसके ब्रेकडाउन पे नीचे निकलता है तो उस केस पे हम यहाँ सेल करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो जो यहाँ डिमांड जोन हम यहाँ कह रहे हैं कि एक फर्स्ट कल जो जहाँ से वो रिवर्स हुआ है उसके आसपास के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार के लिए फॉल आएगा और हो सकता है डीप रिट्रेस होकर फिर यहाँ से बाउंस ले, या तो फिर यहीं से कल की तरह ट्रैप करके सबको लगेगा कि आज पूरी गैप फिल करने जाएगा तो यहाँ से बाउंस ले, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, दोनों तरफ के व्यू है, कौन सा व्यू वो एक्टिवेट करता है वो देखना है। अगर ऊपर निकल जाता है तो लॉन्ग का व्यू है डायरेक्टली, अगर नीचे गिरता है तो यहाँ सेल का व्यू है और यहाँ से बाई का व्यू है। और ये जो हमारी 10 डे की रेंज थी जो हमने पहले भी डिस्कस की है मल्टीपल टाइम्स, इसके नीचे निकलता है तो अगेन सेल का व्यू हो जाएगा, लेकिन शायद से नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमने ऐसा एरोस भी करके मेंशन कर दिया है। तो अभी एक बार मार्केट ओपन होता है, पेशेंटली वेट करते हैं, कल की तरह हम रनिंग कैंडल पे जंप नहीं करेंगे और एक बार कुछ कंफर्मेशन देगा उसके बाद ही हम ट्रेड बनाएंगे। यहाँ जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे यहाँ ये होल्ड कर रहा था तो मैंने अभी इसमें पोजीशन बना ली है पुट साइड की। अभी 600-700 से 1000 रुपये का लॉस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ अभी प्रीमियम का चार्ट अपडेट करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ऐसा प्राइस एक्शन में फॉलो कर रहा हूँ, वो भी देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। हो सकता है अगर कल की तरह ये वापस इसके ऊपर निकल जाएगा तो आज भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा। यहाँ मैं ऐसे नेगेटिव प्राइस एक्शन एक बार के लिए फॉलो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये अभी तो अपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे जा रहा है। अगर जैसे ये फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेकडाउन करेगा, एक अच्छा सा यहाँ ब्रेकडाउन हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। वापस से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आज भी आ गया था, लेकिन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेंगे, अभी उसने रिजेक्शन लिया है और यहाँ वापस से ब्रेक इवन के आसपास आया है हमारे फेवर में। ये फर्स्ट कैंडल लो का ये और ये जो कल का 3 स्विंग्स है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे निकलेगा तो एक अच्छी सी बड़ी बड़ी कैंडल हमको यहाँ दिख सकती है। और या तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो वापस से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि आज वाइट CPR भी है, अभी भी CPR के अंदर है। देखोगे कि मूविंग एवरेज वो VWAP हमारे बैकिंग में है, तो एक थोड़ा सा थ्रस्ट उसको चाहिए। अगर थोड़ा सा ये यहाँ से उसको पुश मिलेगा तो एक बार के लिए जैसे इसके नीचे निकलेगा लिक्विडिटी मिलेंगी उसको थोड़ी सी, और एक अच्छा सा यहाँ से जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था
वैसे यहाँ तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके आसपास है, उसके नीचे भी जो हमारा यहाँ बाइंग का जोन हमने एक्सपेक्ट किया है, यहाँ तक के लिए हम यहाँ फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से बाइंग आ सकते हैं या तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेट्स सी क्या कर रहा है अभी, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल तो ब्रेक इवन के आसपास आ गया है और तैयार है एक अच्छे से ब्लास्ट देने के लिए हमारे फेवर में। लेट्स सी। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि कंटिन्यूसली फर्स्ट कैंडल का लो भी उसने ब्रेक डाउन कर दिया। हम इन द मनी भी है लेकिन प्रीमियम है वो बढ़ नहीं रहे अभी फ़िलहाल तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी प्रीमियम हमारे फेवर में बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए एकदम से वन वे स्पाइक में, ऐसा ही लग रहा है आज। अभी मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रहा है। अभी एक जो पुश मिलेगा उसमें हमारे प्रीमियम एक अच्छे से बढ़ सकते हैं। अगर अब एक बार ये पुश आया तो वापस से सीपीआर के अंदर गया है, हो सकता है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया वन वे यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बना के रिवर्स ना हो जाए हमको ट्रैप करते हुए, तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन करके पुल बैक लिया उसने एक बार अगेन, यहाँ से आके उसने वापस से यहाँ रेजिस्टेंस तक का पुल बैक लिया। अगेन फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा बाउंस ले रहा था, उसमें वीवीएफ और मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रही है। अभी अगेन 13 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, अभी वापस से ब्रेक इवन पे है। सो लेट्स सी क्या करता है। जो स्विंग लो है उसके नीचे मार्केट निकल रहा है। ऑलमोस्ट जो हमने स्पॉट में जो टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट किया था वो अभी ऑलमोस्ट देने के लिए आ जाएगा, लेकिन प्रीमियम है जो कि आज अभी थोड़े से नॉट उसमें उतना मोमेंटम कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अभी स्विंग के नीचे जितना एक्सटेंड होगा उतना हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फेवर में जाए। और ये सपोर्ट है डिमांड जोन, उससे पहले हमारा यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट ये दे दें, वरना फिर पॉसिबल है कि वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी। 1 वर्सेस 1 तो अभी हमारे फेवर में ये आ गया है। ऑलमोस्ट 23 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। देखते हैं क्या होता है आज। प्लस 26 पॉइंट उसने हमारे फेवर में दे दिया है, उससे ऊपर भी निकल गया है। ऑलमोस्ट 27 पॉइंट 29 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल उसने बनाई तो है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ से वापस से पुल बैक के लिए ना जाए तो अच्छा है। यहाँ एक कैंडल और बन जाएगी तो हमारे फेवर में ये 1 वर्सेस 1.5 ऑलमोस्ट आ गया है 35 पॉइंट। लेट्स सी क्या होता है। और 15 पॉइंट हमें चाहिए 50 पॉइंट्स के लिए। एक बार के लिए शायद मेरे को लगता है कि एक बार पुल बैक लेंगे वापस से कहीं से, फिर वापस एक बार एक नया ऐसा मोमेंटम देगा, लेकिन उसमें अगेन हमारा जो प्रीमियम है वो फिर वहाँ से क्या बोलते हैं उतना मोमेंटम शायद ना दे। और यहाँ स्पॉट में हमने 100 पॉइंट एक्सपेक्ट किए थे। यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे मैंने कंटिन्यू फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड बना दिया था। कल की तरह मैं आज वेट करना चाहता था, लेकिन ठीक है, अगर मैंने यहाँ पुल बैक पे ट्रेड लिया होता तो फिर अगेन हमारा यहाँ से कंटिन्यू होता, तो फिर हमारे फेवर में अभी तक 50 पॉइंट वो चला गया है। लेकिन मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री बनाया, इसलिए अभी 35 पॉइंट ही हमको मिल रहा है। यहाँ अभी देखते हैं ऑलमोस्ट हैमर उसने बनाया है, क्या करता है। मूविंग एवरेज वो सब थोड़े ऊपर है, तो एक बार के लिए वापस से थोड़ा सा बाउंस लेंगे। लॉन्ग लेग डोजी टाइप हैमर उसने बनाई है यहाँ। एक बार पुल बैक लेके वापस से हो सकता है कि नीचे आए, और या तो कभी भी कंटिन्यूएशन आ जाए तो अच्छा है हमारे फेवर में। ट्रेडर्स 1 वर्सेस 1.5 उसने दे दिया है। अभी ये पिवोट से रिवर्स ना हो जाए, देखते हैं पता नहीं क्या होगा आज। 42 पॉइंट है, 8 पॉइंट हम हमारे टारगेट से दूर है। यहाँ इसके मुकाबले तो एक अच्छा सा यहाँ जो लेवल था उसको स्वीप किया है उसने। एक ग्रीन कैंडल भी पुल बैक की उसने बना दी है। अभी यहाँ से कंटिन्यूएशन आना चाहिए। लेट्स सी अभी क्या होता है। स्टेरस स्पोर्ट में तो उसने 100 पॉइंट्स का टारगेट दिया। अभी 1 वर्सेस 1.5 से वापस से 1 वर्सेस 1 पे आया है। पॉसिबली कि यहाँ ये रिवर्स हो जाए, लेकिन अपना तो एक्सपेक्टेशन था कि और फर्दर गिरेगा। अगेन एक उसको जैसे यहाँ ट्रस्ट मिला, वैसे यहाँ एक और फर्दर ट्रस्ट की ज़रूरत है। लेट्स से क्या होता है। वापस से एक अच्छी कंटिन्यूएशन कैंडल हमारे फेवर में बन रही है। 4600 का प्रॉफिट चल रहा है। वो हमारे पास 50 पॉइंट का उसने स्पाइक दिया और एकदम से उसने अभी रिजेक्ट किया है। अभी देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस में मतलब सिस्टम में हमने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ। लेट्स सी अभी यहाँ लॉन्ग लेग यहाँ हैमर तो ये बना रहा है।
वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स अभी ये वापस से यहाँ उसने हैमर बनाया, उसने बाउंस लिया। हो सकता है कि ये हैमर एक्टिवेट होकर यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन सिस्टम ने अभी हमारा यहाँ टारगेट उसने हिट नहीं किया 50 पॉइंट्स का। लेट्स सी, आज शायद से स्टॉप लॉस टारगेट लेते हुए भी हमारा यहाँ ये स्टॉप लॉस दे देगा। थोड़ा सा और वेट करते हैं, हो सकता है कि वापस से मूविंग एवरेज और वो उसने यहाँ रजिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वापस से इसको पुश करे। यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर तो बना है, एक बार के लिए हो सकता है कि और थोड़ा डीप रिट्रेस ले और फिर वहाँ से वापस आए तो हमारा टारगेट शायद मिल भी सकता है, या तो यहाँ कल की तरह यहाँ इस रेंज में साइडवेज हो जाएगा। लेट्स सी, या तो फिर मैन्युअली एग्जिट करने के बारे में भी मैं सोचूंगा कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ हैमर बना के उसने रिवर्सल तो दिया है। अभी इस 20 डे मूविंग एवरेज और ये स्विंग लो पे ही एक बार भरोसा है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट उसने हमको दे दिया था, स्पाइक में उसने ट्रिगर नहीं किया। बहुत ही पीड़ादायक अभी दिन जा रहा है, देखते क्या होता है। वापस से ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आ गया है। ब्रेक इवन पे 0 प्रॉफिट जो हमने यहाँ गेन किया था 6000 प्लस। अभी देखते क्या होता है, हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं अभी। आज तो मार्केट में देखोगे कि साइडवेज होने की वजह से ऑलमोस्ट हमारा जो लो था उसके पास आ रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम है जो उससे काफ़ी 1 वर्सेस 1 पर भी नहीं है। सो लेट्स सी, अभी मार्केट मेरा जो मॉर्निंग का व्यू है कि यहाँ तक के लिए तो एक बार के लिए फॉल करेगा। स्पॉट में उसने दे दिया, प्रीमियम में भी उसने दे दिया, लेकिन यहाँ सिस्टम ने टारगेट अपना एग्जीक्यूट नहीं किया स्पाइक में। अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है। एक बार वापस अभी इसके लिए लो, या तो हो सकता है कि एक बार के लिए यहाँ से आया और फिर यहाँ जो उसने रेंज बनाई हुई है यहाँ उसने एक बार पुल बैक लिया और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए ऊपर की तरफ। पॉसिबिलिटी ये है जो अभी दिख रहा है। और इस बार तो मूविंग एवरेज और कुछ भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तो मूविंग एवरेज ने भी उसको यहाँ से थ्रो किया था। हालांकि अभी यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर बना है, रिजेक्शन कैंडल यहाँ बनी है 200 डे मूविंग एवरेज और जो प्रीवियस 3 टाइम यहाँ स्विंग्स लिया था वहाँ पे। तो एक बार के लिए एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और गिरे। लेट्स सी, वापस से यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ये वापस से हमारे फेवर में आ रहा है। और अगर इस बार ये वापस से होल्ड करता है तो आज के लिए मैं 1 वर्सेस 1.5 पे लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके आसपास आता है। तो अभी 1 वर्सेस 1 पे आया है, क्योंकि अपना टेक्निकली जो अपना टारगेट था वो उसने दे दिया था। मैं वेट तो करूंगा कि सिस्टम ही अपने को एग्जिट दे, लेकिन यहाँ कुछ रिजेक्शन या कुछ दिखाता है तो मैं वेट करूंगा कि क्या कर रहा है अभी। एक बार के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकडाउन करके जो हमने डिमांड जोन यहाँ एक्सपेक्ट किया था, हालांकि अभी यहाँ इसके लो के आसपास भी शायद से मुश्किल से आए। लेट्स सी, अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार के लिए आना चाहिए, इस लेवल को सरपास करेगा तो फिर मैं यहाँ टारगेट बुक कर लूँगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेट्स सी क्या करता है अभी। अपने एक तरफ ये चार्ट लगा देते हैं। अगेन 1 वर्सेस 1 से प्लस में अभी ये आ गया है। मैं मिनिमम चाहता हूँ कि 1 वर्सेस 1.5 लेके निकलूँ, ताकि कल का जो लॉस है वो इसमें रिकवर हो जाए और थोड़ा सा कुछ एडिशनल हम लेके जाए। और यहाँ मैं वेट करना चाहता हूँ इस लेवल तक का, लेकिन पता नहीं इस जोन में से कहीं से ये कब रिवर्स हो जाए कल की तरह। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार 1 वर्सेस 1.5 आए और थोड़ा सा मैं और होल्ड करूँगा कि ये 50 आ जाए। ठीक है, एक स्पाइक हमको बड़ा यहाँ मिल जाए तो देखते हैं। ऑलमोस्ट 200 के आसपास आ गया है, 220 अपना टारगेट है। वेट करते हैं। यहाँ देखोगे मैंने मैन्युअली इसमें बुक कर दिया है टारगेट, और यहाँ देखोगे कि मैंने 1 वर्सेस 1.5 पे टारगेट बुक किया है। यहाँ आप देखोगे कि ज़रा 1 सेकंड में यहाँ थोड़ा सा लेट किया, मैंने यहाँ मैन्युअली एग्जिट किया। उसके बाद उसने 1 वर्सेस 1.5 दिया, हालांकि उसने हमारा टारगेट यहाँ दे दिया था, इसलिए आज मेरे को मैन्युअली, और वैसे भी 1 वर्सेस 1 मैंने इसलिए लिया ताकि कल का जो लॉस है वो यहाँ हमारा कवर हो जाए। तो आज हमको यहाँ 1 वर्सेस 2 मिला था, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। सो यहाँ ऑलमोस्ट अपने 197 माइनस 167 करेंगे। सो 30 पॉइंट हमने यहाँ बुक किए हैं 1 वर्सेस 1 प्लस थोड़ा सा। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे और फर्दर ये यहाँ फॉल कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मेरे को लगा डबल बॉटम जैसा यहाँ बना के
यहाँ निकल सकता है, या तो और अगर साइडवेज होगा तो और प्रीमियम यहाँ टूटेंगे। पॉसिबल है कि यहाँ ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 वापस आया था, ये हमारे फेवर में वापस है, ये जा सकता है, पॉसिबल है ये 60 प्लस या 70 प्लस हमारे फेवर में जा सकता है, लेकिन फिर वो बहुत ही टाइम लेगा। उससे अच्छा है कि अपने को रूल्स वाइज यहाँ उसने दिया टारगेट, अपने उसको सिस्टम ने उसने हिट नहीं किया। बजट वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बजट वाले दिन ये सरपास हो गया था और टारगेट हिट नहीं हुआ था। तो एक मिनट, इसको क्या हो गया, अच्छा तो मैं ऐसा कह रहा था कि बजट वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बजट वाले दिन उसने स्पाइक में ऊपर निकल गए थे और टारगेट हिट नहीं हुआ था, इसलिए हमने मैनुअल एग्जिट किया तो भी 50 पॉइंट हमको मिले थे। लेकिन आज क्या हुआ, 43 या उसके आसपास यहाँ घूम रहा था, एकदम से स्पाइक दिया, तो मैं वेट कर रहा था कि अभी इतना गया है तो वापस जाएंगे, लेकिन वो फिर उसने 3-4 कैंडल रिट्रेस की, तो मैंने कहा वेट करते, फिर वापस हमारे फेवर में आया। मेरे को लगा कि अभी जाएंगा, लेकिन फिर वो ब्रेक इवन पे चला गया। फिर ब्रेक इवन से वापस 1 वर्सेस 1 पे आया, थोड़ा होल्ड किया, फिर वापस आया, यहाँ उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हालांकि मेरा व्यू जो था कि अभी भी नीचे जा सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो रूम था वो यहाँ क्या बोलते हैं कम हो रहा था। ये जो ग्रीन यहाँ जो डिमांड जोन है उसके आसपास का मेरा व्यू है। देखोगे कि यहाँ ऑलमोस्ट जो प्रीवियस स्विंग लो था वहाँ वो आया, लेकिन अभी भी वो 50 पॉइंट से काफ़ी दूर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डीके हुआ प्रीमियम, ये वापस गया, वापस हमारे फेवर में आया। हालांकि 50 पॉइंट ये दे देगा यहाँ तक अगर जाएगा तो। फिर यहाँ से मेरे को पता नहीं, यहाँ से वो इमीडिएटली बाइंग आ जाएंगे या तो डीप रिट्रेस हो गई, ये गैप फिल करके बाइंग आएंगी, ये बाइंग कैसे आएंगी वो मेरे को नहीं पता, तो वो देखने वाली बात थी। इसलिए ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम यहाँ 1 वर्सेस 1 लेके जा रहे हैं, 1 वर्सेस 2 हमको मिला, लेकिन वो हम कैप्चर नहीं कर पाए, और हमने जैसे बुक किया वैसे उसने 1 वर्सेस 1.5 दिया, और अभी भी हमारे फेवर में जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर डे। यहाँ मैं PNL एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑर्डर बुक है, सिस्टम ने आज हिट नहीं किया, इसलिए यहाँ आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये आज का PNL है, कल का ऑलमोस्ट लॉस हमने रिकवर किया कट टू कट, और ये आज का जो ट्रेडिंग कैपिटल है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं।